पानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के हुक्म की खिलाफ वर्जी, सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दी जाए। दरख्वास्त का मतन अदालत से बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी की गई। बानी पीटीआई के आंखों के मुआयने में शिफा अस्पताल के 2 माहिरीन ने हिस्सा लिया। तिब्बी रिपोर्ट के मुंदरजात जाहिर नहीं करेंगे। बानी पीटीआई के पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयने के हवाले से अस्पताल इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया। पिम्स एलामिया में कहा गया है कि बानी पीटीआई के दीगर तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स के मुतालिका माहिरीन ने हिस्सा लिया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी। एलामिया के मुताबिक पिम्स मरीज के राजदारी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नजर तिब्बी रिपोर्ट के कॉन्फिडेंशियल मुंदरजात जाहिर नहीं करेगा। अपोजिशन जमातों का इजलास, जीटीवी न्यूज अंदरूनी कहानी मंजर आम पर ले आया। इजलास में कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों में अपोजिशन का ताउन का फैसला, मशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक, हुकूमती एजेंडे को देखते हुए फौरी तौर पर हिकमत अमली मुरतब करने की इजाज़त दी जाएगी। किसी भी आइनी तरमीम की सूरत में एक अपोजिशन की आइनी कमेटी कायम की जाएगी। अपोजिशन जमातें पार्लियामान से बाहर मुतफ़िका तहरीक पर इत्तेफाक़ी राय ना कर सकें। पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी खुद तज़ब्ज़ुब का शिकार है। इजलास में गुफ्तगू, पीटीआई ने 27 सितंबर के एहतजाज से मुतालिक अपोजिशन रहनुमाओं को एतमाद में लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई को पार्लियामान से इस्तीफ़े न देने का मशवरा भी दिया। वज़ीर आज़म का बारिशों सैलाब मुतासरीन की माली मुआवनत और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की बहाली जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। हालिया मानसून बारिशों और नुकसानात के हवाले से अहम इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जिन मुतासरा इलाकों में रसाई न होने के बायस इमदाद नहीं पहुँच सकी, वहाँ अशिया ख़ुनोश और दीगर इमदादी सामान जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। IMF की शर्त पूरी, अरबों डॉलर्स की बेज़ाब्तगियाँ दूर, दरामदी डेटा अपडेट कर दिया गया। दरामदी अदाद-ओ-शुमार में मुख्तलिफ अदवार के दौरान 30 अरब डॉलर तक की नजरसानी की गई। दरामदी डेटा में बड़ी तब्दीली के बायस मुल्क की GDP के अदाद-ओ-शुमार भी नुमाया इसरात मुरतब हुए। BBS ने नजरसानी शुदा दरख्वास्त और दरामदी अदाद-ओ-शुमार की मईशत के मुख्तलिफ अहम शोबों के हिसाब में शामिल कर लिया। पाकिस्तान ने डिजिटल वर्चुअल असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। वज़ीर ममलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स बिलाल बिन साकिब कहते हैं 6 माह से कम अरसे में वर्चुअल असासाजात लाइसेंसिंग निज़ाम मुकम्मल कर लिया। सिस्टम से बाहर होने वाली सरगर्मियों की निगरानी मुमकिन नहीं। हमारी जिम्मेदारी क्रिप्टो मार्केट को कानून के दायरे में लाना है। करोड़ों पाकिस्तानी डिजिटल असासाजात रखते हैं। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा, पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 81 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपये 59 पैसे इजाफे से 368 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 24 अगस्त तक बरकरार रहेंगी। उन्होंने क्या दिया अवाम को, सवाई महंगाई है। पेट्रोल महंगा कर, डीजल महंगा, कोई पूछने वाला है नहीं। हुक्मरानों के लिए सब कुछ फ्री है। पहले हफ्ते में एक बार महंगा हो रहा था, अभी रोज बरोज महंगा हो रहा है। सवारी है नहीं, कारोबार है नहीं, ना तनख्वाह बढ़ रहा है ना मजदूरी बढ़ रहा है, बस वही मजदूरी है वही तनख्वाह है। गरीब बंदे के घर में जाके देखें ये क्या सिलसिला है, चूल्हा जलता है नहीं जलता है, कौन सी चीज़ क्या सस्ती है क्या महंगी है। मतलब ये घर से निकले इनको पता चले कि मजदूर की ज़िंदगी क्या है। तनख्वाहें सालों साल नहीं बढ़ती, पेट्रोल रोज महंगा हो जाता है। महंगाई ने जीना दुश्वार और हुक्मरानों ने कारोबार चमका लिया है। शहरी फट पड़े, बाइक राइडर और रक्षा ड्राइवर्स भी कीमतों में रोज बरोज इजाफे से परेशान। ईरान में कोई सदर नहीं बनना चाहता, मेरे लिए बड़ा मसला है वहाँ किससे बात की जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी क़यादत पर तंज।
जनूबी कैरोलिना में जलसे से खिताब में ट्रंप ने कहा कि ईरान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां जब पूछा जाता है कि सदर कौन बनेगा तो जवाब मिलता है कि नहीं, मैं सदर नहीं बनना चाहता। दावा किया कि ईरान इख्तिलाफात बरकरार रखते हुए मुआहदा करना चाहता है, लेकिन मेरी राय में वो सही मुआहदा करने के लिए तैयार ही नहीं है। ईरान के पास पैसा नहीं, अपने फौजियों और पुलिस एहलकारों को तनख्वाहें अदा नहीं कर रहा। ईरान में अफरात ज़र 350% तक पहुँच गया। अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्या होता है। धमकियां पुरानी, चेहरे नए, लेकिन नाकामी मुकद्दर। ईरान का ट्रंप पर तंजिया वार। अब्बास इरागची ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का दिलचस्प अंदाज में जवाब देते हुए अमेरिका की पुरानी पॉलिसियों को नाकाम करार दे दिया। अब्बास इरागची ने कहा, 2012 में भी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पाबंदियों को तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियां करार दिया था, जो नाकाम हुई। 8 साल पहले ज्यादा दबाव की पॉलिसी भी नाकामी का शिकार हुई। 5 माह में पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकाम हुई। आज ईरान पर माशी सतह पर सबसे कारी माशी वार किया गया। इस इकदाम का भी नाकाम होना तय है। पाकिस्तान समेत 12 ममालिक की शाम में इसराइली हमलों की मजम्मत, हमलों को इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर समेत दीगर 12 ममालिक के वज़राए खारजा की जानिब से मुश्तरका एलानिया जारी किया गया। एलानिया में कहा गया कि शाम की सरजमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मुसलसल निशाना बनाने से मुल्क में सिक्योरिटी की बहाली, कौमी इदारों की तामीर नौ और तवील तनाज़े के इंसानी असरात से निमटने की कोशिशों को नुकसान पहुँचने का खदशा है। बांग्लादेश का पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया के दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इशारा। बांग्लादेशी खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेशी वजीर आजम के मुशीर बराए खारिजा उमूर हुमायूं कबीर ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि बांग्लादेश, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के इक्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत के इम्कान पर मजबूत रवैया रखता है। मामले में बांग्लादेश कौमी मफादात, आलमी मईशत और तिजारत में बदलती सूरत हाल को मद्देनजर रखेगा। पाकिस्तान के साथ मामूल के सिफारती सरगर्मियों के तहत दो तरफा अमनी ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मलेशियन वज़ीर दाखिला की मुलाकातें। सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू, कानून नाफिज करने, इंसदाद दहशतगर्दी, मनशियात की रोकथाम, इंसानी स्मगलिंग और तारिकीन वतन की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान मलेशिया के साथ अपने करीबी और बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के रवाबित मुश्तरका अक़ीदे, सकाफती, बाहमी एहतराम और मजबूत अवामी ताल्लुकात की बुनियाद पर कायम हैं। चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद की यौम आज़ादी पर बग्घी सवारी। वज़ीर आज़म का नोटिस, सख्त नाराजगी का इजहार कर दिया। शहबाज शरीफ तकरीब में ना आए तो चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद सवार हो गए, बग्घी में बैठकर तकरीब देखते रहे। वज़ीर आज़म ने कहा, सरकारी अफसरान आवाम के खादिम हैं, शान और शौकत और ज़ाती तशहीर नाकाबिल कबूल है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह मज़ाहमती ग्रुपों की कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। अफगान फ्रीडम फ्रंट के सूबा बदख्शान में रॉकेट हमले, 9 तालिबान अहलकार हलाक, मुतादिद जख्मी। अफगान फ्रीडम फ्रंट ने कहा कि सूबाई दारुल हुकूमत फैज़ाबाद में तालिबान के गवर्नर ऑफिस और एक सिक्योरिटी पोस्ट को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। ग्रीन ट्रेंड के मुताबिक सूबा तखार के ज़िला चाआब में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की गई। बरतानवी जरीदे ने आरएसएस के गुलाम बीजेपी के हुक्मरानों का स्याह चेहरा आश्कार कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के भारतीय वजीर आला योगी आदित्यनाथ के मुसलमानों पर बदतरीन मजालिम के इंकशाफात। योगी मुसलमानों की मुखालिफत के लिए बयानबाजी और जारहाना पॉलिसी दोनों का इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को मनसूबाबंदी के तहत निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म इंतखाबात में शिकस्त का डर। डेमोक्रेट्स कामयाब हुए तो वो सदर के खिलाफ मवाक़से की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। जनूबी कैरोलिना में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा कि रिपब्लिकन उम्मीदवारों की हिमायत के लिए बड़ी रकम खर्च करूंगा। सियासी ऑपरेशन के पास तकरीबन $85 करोड़ मौजूद हैं, जिसे पसंदीदा रिपब्लिकन उम्मीदवारों की हिमायत पर खर्च किया जाएगा।
मॉनसून का 7वां स्पेल मुल्क में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज और कल वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। लाहौर में दोपहर के औकात में बादल बरसने की पेशगोई। आइंदा 2 रोज के दौरान मौसम अबर आलूद रहने की तवक्को। कराची में बादलों के डेरे, समंदरी हवाएं बहाल। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कराची में चुप ताज़िये का जुलूस। हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर। और हेडिंगले टेस्ट इंग्लैंड ने जीत लिया पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त। तीसरे रोज इंग्लैंड की टीम 409 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग में 135 रन पर ढेर। इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान 41, शान मसूद 29, अब्दुल्ला शफीक 15 रन बना पाए। ऑली रॉबिन्सन, जॉस टनिंग और जोफ्रा आर्चर ने 3-3 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में शिकस्त का मलबा सलमान अली आगा ने नौजवान खिलाड़ियों पर डाल दिया। टीम की कारकर्दगी और सीनियर खिलाड़ियों की फॉर्म पर मायूसी का इजहार। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा ने कहा कि इंग्लैंड ने हमें हर शोबे में आउट क्लास किया, जबकि हम तसलसल बरकरार रखने में नाकाम रहे। हमारा बॉलिंग अच्छा एक नौजवान और कम तजर्बाकार है। हम मुस्तकबिल के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। गलियां, बाजार, मोहल्ले सज गए। जगह जगह सब्ज परचम, झंडियों, बैजिज और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजा दी गईं। हर सू दुरूद व सलाम की सदाएं। घर घर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की महफिलों का एहतमाम।